क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है इफ 5xc मतलब 6 कोई एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर x की कौन सी ऐसी वैल्यू रख दे ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए इन सब में से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होता है अगर उनके सारे डिजिट का सम जो है अगर 3 से डिविजिबल हो। तो 6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11 प्लस एक्स। इसका मतलब 11 प्लस एक्स अगर 3 से डिविजिबल होगा तभी हमारा जो नंबर फॉर्म होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। तो x की वैल्यू अलग अलग रख के देख लेते हैं। तो 11 प्लस पहला 0 रख के देखते हैं। तो 11 प्लस 0 मतलब कि 11 डिवाइड बाई 3 जो कि डिविजिबल नहीं होता है, तो इसका मतलब जीरो तो नहीं फॉर्म होगा। इसके बाद देखते हैं 11 प्लस 1 जो कि होगा 12। तो 12 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि किस वैल्यू के लिए, 1 की वैल्यू के लिए। जब x की वैल्यू क्या थी 1, तो मतलब 516 जो फॉर्म होगा वो फॉर्म कर रहा है, तो ये सही है। फिर 2 रख के देखते हैं। तो 11 प्लस 2 क्या होगा 13 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो इसके बाद 11 प्लस 3 देखते हैं 14 जो कि ये भी डिविजिबल नहीं होता है। तो क्या होगा हमारा 1। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है 64/8 एक नंबर ऐसा फॉर्म कर रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर y की वैल्यू इन सब में से क्या रखें कि ये जो नंबर फॉर्म हो वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग वैल्यू रख करके देखते हैं। और हम जानते हैं क्या कि 3 से अगर कोई नंबर दे रखा है तो वो 3 से तभी डिविजिबल होता है अगर उसके सारे डिजिट का सम जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं 6 4 10, 10 प्लस 18, 18 प्लस वाई। अगर हमारा डिविजिबल होगा 3 से तभी हमारा नंबर जो फॉर्म होगा y की वैल्यू के लिए तो वो भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो 0 रख के देखते हैं। तो 18 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या होगा 18 जो कि क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ तो 0 सही है। और 1 रख के देखते हैं। 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा 19 जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 18 प्लस 2 क्या होगा, ये भी डिविजिबल नहीं होगा ना। 18 प्लस 3 डिविजिबल होगा, लेकिन हमसे लीस्ट वैल्यू पूछ रहा था। तो लीस्ट वैल्यू यहाँ पर 0 होने वाली है, तो 0 हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 भले आएगा, वो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमको से लीस्ट वैल्यू पूछा था ना, सबसे छोटी वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है 7x8 अगर एक नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर x की वैल्यू इन सबसे छोटी वैल्यू कौन सी रखे ताकि ये 9 से डिविजिबल हो जाए। तो हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि 7 प्लस एक्स प्लस 8 मतलब इसके डिजिट के सारे मतलब सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तभी वो नंबर क्या होता है जो फॉर्म होता है वो डिविजिबल होता है 9 से। 15 प्लस एक्स जो कि बन रहा है हमारा। ठीक है, क्या बन रहा है 15 प्लस एक्स। अगर इसको सॉल्व करके अगर ये 9 से डिविजिबल होगा तभी हमारा क्या होगा, वो जो नंबर फॉर्म होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो 15 प्लस 0 जो कि क्या बनेगा 15 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होता है। हम लोग जानते हैं 9 9 9 2 18। तो 9 की टेबल में दूसरा नंबर क्या आता है 18। तो यहाँ 15 के बाद नहीं आना चाहिए 18 आना चाहिए। तो 15 प्लस 2 करेंगे तो क्या होगा 16 17 जो कि डिविजिबल नहीं होगा। 15 प्लस 3 करके देखते हैं 16 17 18। तो मतलब 18 जो 9 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब किस वैल्यू के लिए 3 की वैल्यू के लिए। x की वैल्यू जब 3 थी मतलब 7 3 8 जो नंबर फॉर्म होगा तो ये वो सबसे छोटा नंबर होगा जो अगर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप बोल रहा है इफ 37y4 जो है तुम्हारा क्या है 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इसमें से y की वैल्यू सबसे छोटी इसमें से कौन रखे ताकि वो रखने पर 9 से डिविजिबल हो जाए। और हम लोग जानते हैं 9 से डिविजिबल एक नंबर तभी होता है जब उसके सारे डिजिट का सम जो हो 9 से डिविजिबल हो। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। तो 4 3 7 14 14 प्लस वाई अगर 9 से डिविजिबल होगा तभी हमारा वो नंबर डिविजिबल होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। 14 प्लस 1 यहाँ पर देख लेते हैं, इन सब में से छोटी वैल्यू 1 थी। तो 14 प्लस 1 क्या होगा 15। और हम जानते हैं जो कि 9 से डिविजिबल नहीं होता है। 9 से क्या डिविजिबल होगा जो 9 टेबल में आता है 9 1 9 9 2 18 3 9 27 ना। तो इन तीन वैल्यू आना चाहिए। तो इधर तो क्या आ रहा है 14 प्लस 1 तो आ रहा है 15। ठीक है, तो 9 आना चाहिए। तो 9 तो आएगा नहीं 18 आना चाहिए। तो 14 प्लस 4। ठीक है, इससे पहले कोई भी वैल्यू रखोगे नहीं आएगा कुछ भी, और जो कि डिविजिबल। तो 4 की वैल्यू के लिए वो डिविजिबल है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। बोले यहाँ पर इफ 4xy7 एक नंबर है जो कि क्या है 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर
मतलब x और y का सम कितना आना चाहिए कम से कम, ताकि वो 3 से डिविजिबल हो सके। और हम जानते हैं 3 से नंबर तभी डिविजिबल होता है जब उसके सारे डिजिट का सम, ठीक है, जब उसके सारे डिजिट का सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 7×4 = 11, तो 11 प्लस एक्स प्लस वाई अगर 3 से डिविजिबल होगा तभी हमारा वो नंबर जो फॉर्म होगा एक्स वाई की जगह पर रखने पर वो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई, यहाँ पर एक्स वाई की जगह पर ये सारे नंबर हैं, तो इनमें से कौन सी छोटी वैल्यू रखें, तो एक्स वाई को हटा करके हम लोग पहली वैल्यू रखें, एक्स 11 प्लस 1 जो कि क्या होगा 12, जो कि 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई का अगर सम 1 हो, ठीक है, एक्स प्लस वाई का सम अगर 1 हो तब हमारा क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। ठीक है, इसके आगे 4 रख के देखते हैं, तो 11 प्लस 4 15 होगा। तो हमसे लीस्ट वैल्यू बोला था ना, तो लीस्ट वैल्यू हमारे लिए 1 है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको नंबर दे रखा है x7 y5 जो कि हमसे बोला है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर x प्लस वाई, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो मतलब उसके जो डिजिट्स हैं, मतलब x प्लस 7 प्लस वाई प्लस 5, ये भी क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि 7 5 क्या होता है 12, तो 12 प्लस एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और यहाँ पर x प्लस वाई की जो वैल्यू है इनमें से कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू हम लोग 0 रख के देखते हैं, तो 12 प्लस 0 जो कि क्या आएगा 12, जो कि 3 से डिविजिबल है। लेकिन x प्लस वाई तुम सोच करके देखो कि अगर हम लोग x और y की ऐसी क्या वैल्यू रख दे कि 0 बन जाए, तो इसका मतलब सिंपल है कि x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव कोई वैल्यू हो, मतलब x जो होगा माइनस वाई के बराबर होगा, तभी वहाँ पर वैल्यू 0 आने वाली है। मतलब कि जैसे मैं x की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर 2, तो y की वैल्यू -2 होनी चाहिए। तो जब नंबर फॉर्म करेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि बीच का कोई नंबर नेगेटिव हो और बाकी सब पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर इसलिए 0 का कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद सबसे छोटी वैल्यू 4 है, तो 12 प्लस 4 रख के देखते हैं, जो कि होगा 16, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होता है। फिर उसके बाद अच्छा छोटी वैल्यू 3 थी, 4 फालतू में रख रहे हैं, तो 12 प्लस 3 रख के देखते हैं, जो कि 15 है, जो कि क्या होती है 3 से डिविजिबल होती है। इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई का सम जो है 3 होना चाहिए। ठीक है, जिसमें से कोई एक वैल्यू हो सकती है 1 हो, दूसरी वैल्यू हो सकता है 2 हो। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही। लिखना चाहो एक्सप्लेन कैसे करोगे, ऐसे जो मैंने बोला ये चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है x4 y5 z। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये एक नंबर फॉर्म करेगा, x y और z यहाँ पर कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, जो कि इनमें से कोई एक वैल्यू होनी है, इन तीनों का सम। ठीक है, तो x4 y5 और z दे रखा है, ये डिविजिबल बाई है 9। और हम जानते हैं कोई भी ये नंबर जो हमारा 9 से डिविजिबल होता है वो तभी डिविजिबल होता है जब उसके डिजिट के, मतलब उसके सारे डिजिट के सम डिविजिबल हो 9 से। इसका मतलब 4 प्लस 5 9 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड, जब हमारा ये डिविजिबल होगा 9 से, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो सकता है, यहाँ पर हमको ये ढूंढ के बताना है। 3 6 9 0, इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 होगा तो 9 प्लस 0 डिवाइड 9, तो क्या आएगा 9 डिवाइड 9, जो कि सही तो है, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड अगर इन तीनों की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है, मतलब इन तीनों का सम 0 कैसे हो सकता है, या तो एक वैल्यू पॉजिटिव हो, फिर क्या हो कि बाकी के दो नेगेटिव हो। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल करना थोड़ा होगा नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद 3 ट्राई करके देखते, तो 9 प्लस 3 डिविजिबल नहीं, तो 9, जो कि डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 9 की टेबल में क्या क्या आएगा, 9 आएगा, फिर उसके बाद 18 आएगा, तो 12 तो किसी हालत में नहीं आने वाला। फिर उसके बाद क्या है 9 प्लस 9। ठीक है, 9 प्लस 9 ट्राई करते हैं, क्योंकि 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18, और 18 हमारा क्या होता है 9 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
क्योंकि 9 के बाद क्या आता है टेबल में, 18 आता है ना। तो 9 तो हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि 0 हमारा बन नहीं पाएगा, बनेगा भी तो एक वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन जो कि यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकती है, कोई ना कोई वैल्यू नेगेटिव होगी। अब कोई नंबर ऐसे देखा है कि बीच में -1 लिखा हो, फिर 2 लिखा हो, फिर 3, ये कोई नंबर नहीं होता ना। तो 213 एक नंबर होता है, उसके बीच में नेगेटिव नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बोल रहा है 1a 2b 5, एक नंबर है जो कि क्या है डिविजिबल बाई 9 है, और हम लोग जानते हैं कोई भी नंबर जो दिया हुआ है वो 9 से तभी डिविजिबल होता है जब उसके सारे डिजिट के सम जो है 9 से डिविजिबल हो, मतलब ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, 1 + 2 + 5 5 6 7 + 1 8, तो 8 + a + b जब हमारा 9 से डिविजिबल होगा तब ए और बी की जगह पर जो नंबर रखा जाएगा वो जो उसके बाद रखने के बाद जो नंबर बनेगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि a + b की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन सब में से, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, 8 प्लस सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 8 + 0 डिवाइड बाई 9 जो कि डिविजिबल नहीं होगा ना। इसके बाद क्या है 8 + 1, ए और बी की जगह पर 1 आ गया ना, डिवाइड बाई 9, तो 9 डिवाइड बाई 9 सही है। तो ए और बी का अगर सम 1 हो तब अब ऐसा हम लोग कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इफ द 4 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, द लीस्ट वैल्यू फॉर x + y इज। हमसे पूछ रहा है कि एक नंबर दे रखा है 2x x27y जो कि 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर x + y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखो हम जानते हैं कि कोई भी नंबर जो कि 9 से डिविजिबल है उसके सारे डिजिट के जो सम होते हैं वो भी क्या होते हैं 9 से डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब कि 2 + 7 7 8 9 9 + x + y जो होगा इसको भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और जहाँ पर x और y की वैल्यू इन सब में से कोई होगी तो रख के देखते हैं। अगर 0 रखेंगे x + y की जगह पर तो क्या आएगा 9 9 डिवाइड 9 जो कि सही तो है, लेकिन डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि x + y की वैल्यू 0 नहीं रख पाएंगे ना। देखो कोई दो वैल्यूज को तुमको ऐड करके 0 बनाना तो सिंपल सी बात है, अगर एक 2 है तो दूसरा क्या होगा -2 होगा, तभी जाके 0 बनेगा। इसका मतलब एक वही वैल्यू पॉजिटिव में होगी, वही वैल्यू नेगेटिव में होगी, तब जाके 0 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक इन दोनों वैल्यू में से कोई एक नेगेटिव होगा, जो कि इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों डिजिट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इनको रख करके हम लोग नेगेटिव नंबर को रख करके नंबर नहीं फॉर्म कर सकते। तो इसके आगे देख लेते कोई दूसरा ऑप्शन। 0 के बाद देखो 3 रखूंगा तो 9 + 3 क्या बन जाएगा 9 10 11 12 12 जो कि नहीं कटेगा। फिर से 9 के टेबल में क्या आता है 9, दूसरा क्या आता है 18। तो सिंपल सी बात है हमारा 9 + 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 9 + 9 जो कि 18 बनेगा, ठीक है। जहाँ पर x + y की वैल्यू 9 आएगी, ठीक है, वही हमारा बेस्ट ऑप्शन है, मतलब वही डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर डी सही।